मुंबई के अंधेरी उपनगर में रहने वाली पूजा गौड़ का साल 2013 में अपहरण हो गया था। उस वक्त पूजा की उम्र सिर्फ 7 साल थी। वह पहली कक्षा में पढ़ रही थी। साल 2013 की 22 जनवरी को पूजा स्कूल जा रही थी कि उन्हें एक शख्स ने आइसक्रीम का लालच देकर अगवा कर लिया। 7 महीने के पहले फरवरी 2022 तक पूजा गौड़ अपहरण करने वालों के साथ रह रही थी। वह मुंबई के समृद्ध इलाके पश्चिमी उपनगर में एक बच्चे की देखरेख करने का काम कर रही थी। यहाँ उनकी मुलाकात 35 वर्षीय महिला प्रमिला देवेंद्र से हुई, जो उसी घर में काम किया करती थी। यही काम करते हुए दोनों के बीच दोस्ती हो गई, लेकिन प्रमिला अक्सर पूजा को रोता हुआ देखती थी और उनका चेहरा उतरा हुआ रहता था। प्रमिला देवेंद्र बीबीसी को बताती है कि मैंने सोचा कि उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं होगी और शायद उनके अपने माता पिता से जमती नहीं होगी, तो मैं हमेशा उसे पूछा करती थी कि तुम लगातार क्यों रोती रहती हो, क्या हुआ है तुम्हें। पूजा कहती है, मैंने प्रमिला दीदी को सब कुछ बता दिया कि मैं जिन लोगों के साथ रह रही हूँ वो मेरे असली माता पिता नहीं है। उन्होंने मुझे बचपन में अगवा कर लिया था जब मैं अपने स्कूल जा रही थी। मैंने अपना नाम यूट्यूब पर खोजा, जिससे मुझे इस खबर से जुड़े वीडियोस मिले। मुझे तलाश करने के लिए पोस्टर छपवाए गए थे। इन पोस्टर में मोबाइल नंबर भी लिखे थे। प्रमिला कहती है, मैंने ये वीडियो अपने मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की को भेजा। उसने गूगल पर जानकारी निकालकर मुझे 3-4 फोन नंबर भेजे, जिसके बाद हमारी बात रफीक नाम के शख्स से हुई। पूजा का परिवार मुंबई की अंधेरी की झुग्गी बस्ती में रहता है और रफीक उनके पड़ोसी है। प्रमिला ने रफीक को वीडियो कॉल किया। रफीक बताते हैं कि जैसे ही मेरे पास वीडियो कॉल आया, मैं भागते हुए पूजा की मां को बताया कि पूजा नाम की एक लड़की का फोन आया है। पूजा की मां बताती है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं डर सी गई थी। इस वीडियो कॉल के बाद एक तय जगह पर मिलने की बात हुई। प्रमिला ने पूजा को उनकी माँ से मुलाकात करवाने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुला लिया था और जब वे मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह रोने लगे। पूनम गौड़ ने पूजा से मिलते ही उनसे शरीर पर जन्म के समय वाला निशान देखा। पूजा से मिलने के बाद प्रमिला और उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की। पूजा ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस को उस घर तक ले गई जहां पूजा को पकड़कर रखा गया था। अपहरणकर्ताओं की पहचान हुई और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूजा बताती है कि मैं अपहरणकर्ताओं से कहती रही कि मुझे घर जाने दो, मगर वो मुझे पहाड़ी इलाके में ले गए। उन्होंने कहा कि अगर रोना बंद नहीं किया तो वो मुझे पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। उसके बाद वो मुझे गोवा लेकर चले गए। वो लोग थे, एक आदमी और एक औरत। उन्होंने मेरा नाम पूजा से एनी कर दिया। इसके बाद वो मुझे रायचूर लेकर आ गए। मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी। वहाँ मैंने कक्षा 2 तक पढ़ाई की। पूजा कहती है कि साल 2015 में उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और उसके बाद मेरे प्रति उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। मुझे हॉस्टल से वापस बुलाया गया और फिर मैं मुंबई आ गई। वो लोग मुझे मारते थे, गालियाँ देते थे और मेरा सिर दे मारते थे। पूजा बताती है कि अपहरणकर्ता उनसे पूरे घर का काम करवाया करते थे। पूजा कहती है कि एक दिन जब सभी सो रहे थे तो मैंने फोन लेकर अपना नाम टाइप किया। तब मेरे बचपन की बहुत सारी फोटो और खबरें दिखने लगी। तब मैंने सही समय पर किसी की मदद लेने और यहाँ से निकलने का फैसला किया। डीएन नगर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं हैरी और सोनी डिसूजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हैरी डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूजा का परिवार चाहता है कि सोनी डिसूजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जो पूजा को मारा पीटा करती थी। पूजा अपनी माँ और 2 भाइयों के साथ मुंबई उपनगर में 10 बाय 10 के एक कमरे में रहती है, जो एक स्लम इलाका है। बचपन में उन्हें जानने वाले कई लोग मिलने आ रहे हैं। पहले पूजा के पिता संतोष रेलवे स्टेशन के पास छोले बेचा करते थे। उनकी मौत के बाद पूजा की मां ने ये काम संभाला। परिवार का खर्च इसी से होने वाली आय से चलता है। पूजा मानती है कि उन्हें भी काम करके परिवार की मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी वो नाबालिग है और उसे काम करने की इजाजत नहीं है। ये सच है कि कोई भी पूजा और उनके परिवार के वो 9 साल वापस नहीं ला सकता। वो खालीपन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पूजा और उनकी मां ने नई उम्मीदों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की है।